Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 6 in computer subject. So, जैसे बच्चों हमारा चैप्टर 6 चल रहा है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007। इंट्रोडक्शन टू एमएस पावरपॉइंट 2007 जो हमारा चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शन देख रहे हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड शो बनाने के लिए डिफरेंट फंक्शंस आर देयर by creating different slides, and by merging all these slides we can create a slideshow and we can present ourselves. So there are so many features, facilities and tools that is available in MS PowerPoint 2007. MS PowerPoint 2007 means Microsoft PowerPoint 2007. It is a part of Microsoft Office 2007, means MS Office 2007. तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हुए पिछले लेक्चर में हमने स्टार्टिंग पावरपॉइंट चल रहा था, जिसमें पावरपॉइंट के डिफरेंट हिस्से होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। ठीक है, पावरपॉइंट की जो विंडो होती है ना, उसमें डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 विंडो। क्विक एक्सेस टूलबार, टाइटल बार, स्लाइड पे सब देख रहे थे। अभी सभी को वन बाय वन देखकर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आउटलाइन टैब आपको बताना चाहूंगा। आउटलाइन टैब displays the title and the text content of the slides. This tab allows you to develop the content and edit slides and title and bullet points. ठीक है, आउटलाइन टैब जो आपने आपके वीडियो में देख सकते हो, जहां पर आप आपके कंटेंट को, आपके टाइटल को और आपके बॉडी पार्ट को आप एडिट कर सकते हो। स्लाइड स्टेप्स, जिसमें सभी स्लाइड्स और उसके प्रेजेंटेशन की थंबनेल होती है। ठीक है, तो ये बच्चों फिर स्लाइड में देखा था, जिसमें टेबल, की पार्ट, चार्ट, डायलॉग बॉक्स जैसे चीजें होती हैं। ये सारे कंसेप्ट और सारे वर्किंग एरियाज, व्यू बटन, जूम बटन हमने देख लिया। So we can create a new presentation. So how to create a new presentation? कैसे हम नया presentation create कर सकते हैं, डिजाइन डेवलप कर सकते हैं। So when you start PowerPoint, a new blank presentation with the name presentation 1 is created. जब आप PowerPoint ओपन करते हो, Microsoft PowerPoint तो बेसिकली ब्लैंक प्रेजेंटेशन आता है, जिसका नाम होता है प्रेजेंटेशन 1। The basic method of creating new presentation is to use a blank presentation. आप blank presentation इस्तेमाल करके क्रिएट करके एक नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। So now to create a blank presentation, follow the steps given below. नया और blank presentation के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो हमने देख लिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या करना है? स्टेप 1, क्लिक द ऑफिस बटन एंड देन क्लिक न्यू। ऑफिस बटन पे जाके न्यू दबाना है। जैसे ही आप न्यू क्लिक करोगे, द न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स विंडो अपीयर्स। प्रेजेंटेशन की डायलॉग बॉक्स, न्यू डायलॉग बॉक्स वह ओपन होगी, जिसमें स्टेप 2, क्लिक ब्लैंक and resend under template section in the left. ब्लैंक एंड रिसेंट है, ठीक है, जो टेम्पलेट सेक्शन है लेफ्ट साइड, यहाँ पर आपको ब्लैंक एंड रिसेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टेप 3, ब्लैंक प्रेजेंटेशन अंडर द ब्लैंक और रिसेंट के नीचे और एक सेक्शन आएगा, एक और एक पार्ट होगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन, वहां क्लिक करना है। जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करोगे, राइट साइड पर आपको क्रिएट बटन नीचे दिखेगा। सो नाउ क्लिक ऑन द create button and new blank presentation will be appears.
Either of these was shortcut key है Ctrl plus L shortcut key of the keyboard कीबोर्ड में से Ctrl L शॉर्टकट की दबाकर भी आप नया प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वर्किंग विद स्लाइड्स, ठीक है, कैसे आप डिफरेंट स्लाइड्स के साथ काम कर सकते हो, एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो। Once you have created a blank presentation containing only one slide, you can perform other operations on it। एक बार बच्चों आपने नया प्रेजेंटेशन ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया, उसके अंदर सिर्फ एक स्लाइड होगा। जब आप नया या ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो, ओपन करते हो, तो उसके अंदर ओनली वन स्लाइड्स आते हैं, एक ही स्लाइड होती है। इस स्लाइड पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि आप नई स्लाइड से न्यू स्लाइड राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड डाल सकते हो, पुरानी स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, एक्सिस्टिंग स्लाइड को, ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो स्लाइड्स के बीच में, एंड यू कैन ऐड फॉर्मेट टैग्स इन स्लाइड्स। उसमें स्लाइड में पर टेक्स्ट डाल सकते हो, उसको फॉर्मेट कर सकते हो, स्लाइड्स पर बुलेट्स नंबरिंग डाल सकते हो, नंबरिंग बुलेट्स सिंबल्स, you can also delete the tags from the slide। कुछ टैग्स कुछ पिक्चर्स इमेज डाल सकते हो, या तो डाली हुई रखी हुई चीज को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स। सो जैसे स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंटेशन में चाहे नया प्रेजेंटेशन हो या पुराना, आप उसके अंदर कुछ स्लाइड्स न्यू स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हो, या तो एक्सिस्टिंग स्लाइड को अननेसेसरी या अनयूज्ड स्लाइड को आप डिलीट भी कर सकते हो। When you start online presentation, it contains only one slide। जैसे ही मैंने बोला, जब आप ब्लैंक या नया प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो तो उसमें एक स्लाइड होती है। You can insert more slides in the presentation। आप उसके अंदर ज्यादा स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट द एक्सिस्टिंग स्लाइड, और आप एक्सिस्टिंग स्लाइड्स को भी डिलीट कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपकी जरूरत और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप पुरानी स्लाइड को डिलीट कर सकते हो और नई स्लाइड इंसर्ट या ऐड कर सकते हो। Not that slides can be inserted in the normal and slide shortcut। स्लाइड आप कौन से व्यू में इंसर्ट कर सकते हो, either in the normal view or in the slide shortcut। आज या तो आप नॉर्मल व्यू में या फिर स्लाइड शॉर्टकट व्यू में आप नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। To insert a slide in the presentation in the normal view, follow the steps given below। यदि आप नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, आपके प्रेजेंटेशन में नॉर्मल व्यू में जाकर नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, क्लिक द होम टैब। और सभी टैब होते हैं मेनू से टैब, ठीक है, उसमें आपको होम पर क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्लाइड बटन्स। ठीक है, जो नेक्स्ट एरो है न्यू स्लाइड बटन के नेक्स्ट पे जो एरो है वो दबा देना। आप पहले आप स्लाइड्स में जाओगे, वहां आपको न्यू स्लाइड्स बटन के पास वाला नेक्स्ट एरो आपको क्लिक करना है। स्टेप 3, सिलेक्ट अ लेआउट ऑफ योर चॉइस फॉर द न्यू स्लाइड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको आपकी चॉइस का लेआउट, नई स्लाइड के लिए आपको आपकी नई चॉइस का लेआउट आपको आपकी पसंदीदा का सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। A new slide is added just after the current slide with the selected layout। ठीक है, आज जो करंट स्लाइड है उसके बाद जो आपने नई स्लाइड सिलेक्ट की है नए लेआउट के साथ, तो वो नई स्लाइड will be inserted after the current slide in the determined or predefined layout।
जो आपने लेआउट पसंद किया है उसके आधार पर। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट ए न्यू स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड्स। ऊपर स्लाइड है, वहां जाके आप जस्ट न्यू स्लाइड का बटन दबा दीजिए तो भी वहां ऐड हो जाएगा। यदि आपको इतने सारे स्टेप्स नहीं देखने हैं, नहीं फॉलो करने हैं, सो जस्ट गो टू द स्लाइड टेब एंड जस्ट क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन। यहाँ स्लाइड टेब, होम टेब, आउटलाइन टेब एंड स्लाइड शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, या तो आप कोई भी स्लाइड से राइट क्लिक कर न्यू स्लाइड दबाकर भी नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी स्लाइड है आपकी, उसके बाद आपको कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो वो स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए, उसमें न्यू स्लाइड बटन और ऑप्शन खुलेगा, उस पर क्लिक करें। सेम है बच्चों, ऐसे भी कोई आप कोई पुरानी एक्सिस्टिंग स्लाइड को राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। यदि आपको कोई स्लाइड नहीं चाहिए या अननेसेसरी या अनयूज स्लाइड है तो आप एक्सिस्टिंग मतलब पहले से रखी हुई स्लाइड को आप डिलीट कर सकते हो या तो कोई नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो। इससे बच्चों आप नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो या तो पुरानी स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हो। नेविगेटिंग बिटवीन द स्लाइड्स मतलब कि आप स्लाइड्स में नेक्स्ट प्रीवियस जा सकते हो। ठीक है, आप आपके कर्सर को मूव करके आपके स्लाइड्स में अप एंड डाउन कर सकते हो। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में भी आप जंप मार सकते हो और यू कैन मूव टुवर्ड्स, ठीक है, सो यू कैन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड। जिसके स्टेप्स हैं वो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, समझेंगे। तब तक बच्चों आपने सारे कंसेप्ट ये जो समझाया हो आपको पता चल गया होगा। जरूरी पॉइंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते रहिए, पेंसिल से लिखते रहिए। इसी नेविगेटिंग बिटवीन द स्लाइड्स, जैसे हम स्लाइड्स में जंप मार सकते हैं, मूव हो सकते हैं,